के लिए, कम समय में परिणामकारक पढ़ाई होने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम एक टेक्निक देख रहे हैं, वो टेक्निक है माइंड मैप टेक्निक। माइंड मैप टेक्निक के द्वारा, माइंड मैप टेक्निक के जरिए हम हमारी पढ़ाई अच्छी से अच्छी होने के लिए, हमारी पढ़ाई इफेक्टिव होने के लिए हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, यह जो हम पढ़ाई करते हैं कम समय में इफेक्टिव होने के लिए जो कई टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स में एक टेक्निक है माइंड मैप टेक्निक। तो चलिए, यह जो माइंड मैप टेक्निक है, इस टेक्निक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज को आप अच्छी तरह से देखिए, he is Tony Buzan, writer and educationist. He invented mind map technique in 1970 to remember lessons effectively. यहाँ स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है और यह इमेज है टोनी बुजान इनकी। यह राइटर भी है और एजुकेशनिस्ट भी है। तो देखिए, इन्होंने हम जो पढ़ाई करते हैं, यह पढ़ाई इफेक्टिव होने के लिए एक उन्होंने टेक्निक ढूंढ निकाला और यह टेक्निक उन्होंने 1970 में यह इन्वेंट किया हुआ है और इस टेक्निक को उन्हें नाम दिया हुआ है माइंड मैप टेक्निक। तो यह माइंड मैप टेक्निक किस तरह से काम करता है, यह हमें देखना है। तो देखिए, माइंड मैप किसे कहा जाता है, यह सबसे पहले देख लीजिए। To remember or visualize lessons effectively, when we draw colorful pictures, figures on paper with own hand and mind is called mind map. Mind map किसे कहते हैं, यह सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमें लेसन्स अच्छी तरह से याद करने के लिए, हमने जो पढ़ा हुआ है वह अच्छी तरह से याद रहने के लिए, याद करने के लिए लेसन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन के हम पिक्चर्स बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं। यह हमारे खुद के हाथों से बनाई हुई चाहिए और उसी के साथ हमारे खुद के ब्रेन से बनाई हुई चाहिए। यानी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम जो पेपर पर पिक्चर्स निकालते हैं, हम जो पेपर्स पर फिगर्स बनाते हैं, यह जब हम हमारे खुद के ब्रेन से और खुद के हाथों से बनाते हैं तो उसे कहा जाता है माइंड मैप। लेसन में जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हमें कागज पर उतारनी है। यह कागज पर किस तरह से उतारी जाती है, यह हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।